आज हम बात करने वाले हैं डेल्टा कॉर्प लिमिटेड कंपनी के बारे में। ये कंपनी का बिजनेस है ऑपरेट करना गेमिंग, हॉस्पिटैलिटी और ऑनलाइन स्किल गेमिंग सेगमेंट में। आप सबने कसिनो का नाम सुना होगा। ये कंपनी वो भी ऑपरेट करती है गोवा में। और भी जान लेते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी का मार्केट कैप है 7,757 करोड़। करेंट प्राइस एक शेयर का इस कंपनी का मार्केट में चल रहा है 291 रुपीज़। हाई है कंपनी का 311 रुपीज़ और लो है 138 रुपीज़। स्टॉक का पी ट्रेड हो रहा है 100 पे। बुक वैल्यू है कंपनी का 71.3 रुपीज़। कंपनी का डिविडेंड यील्ड है 0.33% का। आर कंपनी ने इस साल जनरेट किया 0.28%। आर कंपनी ने इस साल जनरेट करके दिखाया -1.09%। कंपनी का डेप्ट टू इक्विटी जीरो है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने इस साल जनरेट किया 77.4 करोड़ रुपीज़। कंपनी ने प्रॉफिट में ग्रोथ लाया इस साल 292% का। कंपनी ने अर्निंग पर शेयर जनरेट करके दिखाया है इस साल 2.87 रुपीज़। ROA रिटर्न ऑन एसेट कंपनी ने इस साल जनरेट किया -1.06%। कंपनी के ऊपर कर्जा है 5.30 करोड़ रुपीज़ का। अच्छी बात यह है कि कंपनी के पास कैश इक्विवेलेंट है लगभग 43.9 करोड़ रुपीज़। क्वार्टरली रिजल्ट जान लेते हैं, कंपनी का रेवेन्यू देख लेते हैं। दिसंबर क्वार्टर 2020 में कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया 120 करोड़। मार्च क्वार्टर 2021 में 211 करोड़। जून क्वार्टर 2021 में 75 करोड़ रुपीज़। सितंबर क्वार्टर 2021 में 74 करोड़ रुपीज़। दिसंबर क्वार्टर 2021 में लगभग 247 करोड़ रुपीज़। नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। दिसंबर क्वार्टर 2020 में नेट प्रॉफिट 1 करोड़ रुपीज़ रहा। मार्च क्वार्टर 2021 में 57 करोड़ रुपीज़ रहा। जून क्वार्टर 2021 में नेट प्रॉफिट -28 करोड़ रहा। सितंबर क्वार्टर 2021 में -22 करोड़ रहा। दिसंबर क्वार्टर 2021 में 71 करोड़ रुपीज़ का नेट प्रॉफिट रहा। अर्निंग पर शेयर देख लेते हैं। दिसंबर क्वार्टर 2020 में 0.05 रुपीज़ अर्निंग पर शेयर था। मार्च क्वार्टर 2021 में 2.16 रुपीज़ अर्निंग पर शेयर था। जून क्वार्टर 2021 में -1.08 रुपीज़ था। सितंबर क्वार्टर 2021 में -0.85 रुपीज़। दिसंबर क्वार्टर 2021 में 2.64 रुपीज़। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जान लेते हैं, कंपनी का रेवेन्यू देख लेते हैं। 2017 में कंपनी का रेवेन्यू 454 करोड़ था। 2018 में 607 करोड़। 2019 में 797 करोड़ रुपीज़। 2020 में रेवेन्यू था 773 करोड़। 2021 में कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया 418 करोड़ रुपीज़। नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। 2017 में नेट प्रॉफिट 73 करोड़ रुपीज़ था। 2018 में 155 करोड़ रुपीज़। 2019 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 200 करोड़ रुपीज़ था। 2020 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 184 करोड़ रुपीज़ रहा। 2021 में कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा -26 करोड़ रुपीज़ का। आगे चलते हैं और अर्निंग पर शेयर जान लेते हैं कंपनी का। 2017 में अर्निंग पर शेयर 3.19 रुपीज़ रहा। 2018 में 5.92 रुपीज़ रहा। 2019 में 7.3 रुपीज़ रहा। 2020 में 6.85 रुपीज़ रहा। 2021 में कंपनी ने अर्निंग पर शेयर जनरेट किया -0.9 रुपीज़ का। आगे चलते हैं और कंपनी का प्रॉस जान लेते हैं। कंपनी डेट फ्री है। कंपनी से एक्सपेक्टेशन यही है कि आगे आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट कंपनी बहुत अच्छा जनरेट करके दिखाएगी। आगे चलते हैं और कंपनी का रेशोज जान लेते हैं। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ रेशो देख लेते हैं। पीछे 10 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ है लगभग 1% का। पीछे 5 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ है 2% का। पीछे 3 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ है -12% का। और इस साल कंपनी ने सेल्स में ग्रोथ लाया लगभग 57%। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देख लेते हैं। पिछले 10 साल का, 5 साल का, 3 साल का डाटा अवेलेबल नहीं है। और इस साल कंपनी ने प्रॉफिट में ग्रोथ लाया 292%। स्टॉक का प्राइस कैसे मूव किया अभी देख लेते हैं। पिछले 10 साल में एवरेज 15% के हिसाब से मूव किया। पिछले 5 साल में एवरेज 17% के हिसाब से मूव किया। पिछले 3 साल में एवरेज 4% के हिसाब से मूव किया। और पिछले साल कंपनी का शेयर का प्राइस बढ़ा लगभग 89%। रिटर्न ऑन इक्विटी देख लेते हैं। पिछले 10 साल का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी 6% है। पिछले 5 साल का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी 7% है। पिछले 3 साल का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी 6% है। और पिछले साल कंपनी ने रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट किया लगभग -1% का। आगे चलते हैं और कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न जान लेते हैं। 73.39% होल्डिंग्स प्रमोटर्स का है। 26.61% होल्डिंग्स पब्लिक का है। फॉरेन इन्वेस्टर इंस्टीट्यूट ने इन्वेस्ट नहीं किया है अभी तक कंपनी में। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।